हर डर के पीछे होती है एक कहानी और हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच्चा राज। मैं हूं आपका हॉरर दोस्त और आज हम खोलेंगे एक और भयानक फिल्म का राज, सीन दर सीन। तो लाइट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। कहानी शुरू होती है इराक के अल हदरा शहर के पास, जहां एक बुजुर्ग पादरी फादर लैनकेस्टर मेरिन खुदाई में भाग ले रहे हैं। वहां उन्हें एक रहस्यमयी मूर्ति मिलती है। यह है पाजुजू, एक प्राचीन शैतानी आत्मा की मूर्ति। मेरिन का चेहरा देखते ही डर और चिंता से भर जाता है। ये वही दानव है जिससे वो वर्षों पहले लड़ चुके हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि बुराई एक बार फिर लौट रही है। दृश्य कट होता है अमेरिका के वॉशिंगटन डी.टासी के जॉर्ज टाउन इलाके में, जहां हॉलीवुड अभिनेत्री क्रिस मैकनील अपनी 12 साल की बेटी रेगन के साथ रह रही हैं। रेगन एक मासूम, चुलबुली और रचनात्मक बच्ची है। उसका पिता मौजूद नहीं है, जिससे उसकी जिंदगी में एक खालीपन है। धीरे धीरे उनके घर में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रेगन का व्यवहार बदलने लगता है। वो कैप्टन हाउडी नाम के एक अदृश्य दोस्त से ओइजा बोर्ड के जरिए बात करती है। घर की छत से अजीब आवाजें आने लगती हैं, फर्नीचर हिलता है और रेगन का बर्ताव आक्रामक और अश्लील होने लगता है। क्रिस घबरा जाती है और उसे कई डॉक्टरों को दिखाती है, न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर साइकियाट्रिस्ट तक, लेकिन दवाओं और थेरेपी से कुछ नहीं होता। रेगन की हालत और बिगड़ती जाती है। उसकी आवाज बदलती है, शरीर असंभव एंगल्स में मुड़ता है और वो हिंसक हो जाती है। इसी दौरान क्रिस का दोस्त बर्क डेनिंग्स एक दिन घर में रेगन के साथ अकेला होता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को शक होता है कि उसे किसी ने ऊंचाई से धक्का दिया है और ये शक रेगन पर जाता है। अब कहानी में आता है फादर डेमियन कर्रस, एक युवा पादरी और प्रशिक्षित मनोचिकित्सक जो अपनी मां की हालिया मृत्यु से टूट चुका है और अपनी आस्था से जूझ रहा है। जब क्रिस उससे मदद मांगती है तो शुरुआत में वो इसे मानसिक रोग मानता है, लेकिन जैसे जैसे वह रेगन से मिलता है उसे महसूस होता है कि यहां कुछ और ही है, कोई शैतानी ताकत। रेगन अलग अलग भाषाओं में बोलने लगती है, जैसे लैटिन और फ्रेंच। वो बातें जानती है जो सिर्फ कर्रस और उसकी मृत मां को पता थी। उसका बिस्तर हवा में उड़ता है। रेगन की त्वचा पर हेल्प मी दे जैसे शब्द खुद उभर आते हैं। कर्रस अब मान लेता है कि यह मामला एक शुद्ध आत्मा बंधन का है। वो चर्च से आधिकारिक एक्सोर्सिज्म की मांग करता है। चर्च इसके लिए फादर मेरिन को बुलाता है, जो इस प्रक्रिया में सबसे अनुभवी हैं। मेरिन और कर्रस दोनों मिलकर रेगन से पाजुजू को निकालने की तैयारी करते हैं। जब मेरिन पहली बार क्रिस के घर पहुंचते हैं, कोहरे, स्ट्रीट लाइट और सन्नाटे के बीच खड़े होकर वो पल हॉरर सिनेमा का सबसे आइकॉनिक दृश्य बन जाता है। एक्सोर्सिज्म शुरू होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। पाजुजू उनका मजाक उड़ाता है। कर्रस की मां की आवाज में बोलता है। दोनों पादरियों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। मेरिन की हालत बिगड़ती जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। कर्रस अब खुद से जूझ रहा होता है, लेकिन रेगन की पीड़ा देखकर वह एक आखिरी कदम उठाता है। वो चिल्लाता है, कम इन टू मी, और पाजुजू उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अगले ही पल कर्रस खुद को खिड़की से नीचे गिरा देता है ताकि वो आत्मा उसे छोड़कर कहीं और न जा सके। रेगन अब बच चुकी है। कहानी खत्म होती है आस्था, बलिदान और अंधेरे के खिलाफ इंसान की रोशनी भरी जीत के साथ। तो ये थी आज की हॉरर कहानी, डर, रहस्य और रोमांच से भरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हॉरर दोस्त के पास हर डर की एक कहानी है।